गुड इवनिंग गाइज। आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक मैं लेकर आया हूँ जो आरक्षण से जुड़ा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है गाइज। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और आरक्षण के मामला पर कर्नाटक में किस प्रकार का बवाल छिड़ा हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश में क्या बयान दिया गया और मुस्लिम पर आरक्षण के बारे में क्या कहा गया, एक एक करके हम लोग देखेंगे गाइज। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये बोला गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कल के दिन में कि कर्नाटक में मुस्लिम को 4% एक्स्ट्रा आरक्षण दिया जा रहा है। आखिर आरक्षण 4% एक्स्ट्रा क्यों दिया जा रहा है? आरोप लगाया गया कि धर्म के आधार पर कांग्रेस गवर्नमेंट आरक्षण दे रही है। ये सारे बात बीच में उभर करके सामने आया। गाज आरक्षण की यदि बात किया जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत फंडामेंटल राइट में आरक्षण भी शामिल किया गया, जो कि मूल रूप से आर्टिकल 16 में शामिल किया गया है, लेकिन उसका आधार 15 तैयार करता है, आर्टिकल 15। लेकिन जो अभी तक जो आरक्षण थे वो आरक्षण कास्ट के आधार पर थे। उसके बाद बैकवर्ड के जो है बोला गया, उस बैकवर्ड के अंतर्गत वो भी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के आधार पर तैयार किया गया। तो 49.5% कास्ट के आधार पर था गाइज, 10% जो है इकोनॉमिक रूप से जो बैकवर्ड है, इकोनॉमिक से जो पुअर है, वैसे जनरल कास्ट को दिया गया। लेकिन कर्नाटक के मुद्दा पर आखिरकार जो धर्म के आधार पर सामने आया है, आखिरकार वो मुद्दा है क्या गाइज, एक एक करके देखेंगे। आखिरकार ये बात बोला गया कि इसकी आरक्षण एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ये बात सामने आई कैसे? इस बात सामने उजागर होने के पीछे कारण क्या है? तो गाइज जो है भारत में आरक्षण को देखने के लिए एक प्रकार से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो कि पिछड़ा जातियों को देखने का काम करता है कि आरक्षण मिल रहा है या नहीं हो रहा है, पिछड़ा कास्ट को सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हमारे देश में है, जो ओबीसी के या अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण में देखने का काम करता है। जनरली ओबीसी को देखता है इसलिए, और ओबीसी के अंतर्गत सभी लोग आते हैं, किसी धर्म के आधार पर नहीं बांटा गया है, बल्कि देखा जाता है कि कौन सा समाज पीछे है। गाइज इसी मुद्दा पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ही वेरिफिकेशन में देखा कि कर्नाटक में 4% मुस्लिम धर्म के लोगों को आरक्षण दिया गया है, जहां मुस्लिम धर्म के लोगों को सभी को ओबीसी में डाल दिया गया है। आखिरकार ये मुद्दा आया कैसे और आखिर अभी वर्तमान में ये बात कैसे उठा? गाइज वहां क्राइटेरिया बांटे गए हैं आरक्षण का, जिसमें 2B के क्लोज के अंतर्गत वहां के मुस्लिम का आरक्षण मिलता है गाइज, ठीक है। और 2B क्लोज के अंतर्गत वहां आरक्षण मिलता है। वर्तमान समय तक वहां आरक्षण जो है से 66% तक पहुंच चुका है। गाइज मैं आपको बता दूं कि 50% तो था ही, 50% तो स्थिति 10% मैक्सिमम बढ़ाया गया। तो एग्जैक्ट बोला जाता है 49.5 था, 10% बढ़ाया गया गाइज 2019 में, तो 59.5 हो गया। लेकिन यहाँ जो है 66% तक है। वो है कैसे? तो कुछ रिलीजन के आधार पर बांट दिए गए, और वो हालांकि वर्तमान गवर्नमेंट नहीं दिया है, इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है गाइज। वो मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक लेके जाता हूँ। तो देखिए 1994 ईस्वी में एक कमीशन बना था, चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन। चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन के द्वारा ही वहाँ के गवर्नमेंट को ये निर्देश दिया गया था कि वहाँ के जो मुस्लिम कास्ट के लोग हैं, वो मैक्सिमम पिछड़ा लोग हैं, उन लोगों को आरक्षण दिया जाए, और 6% आरक्षण देने की बात कही गई थी, जो 2B श्रेणी के अंतर्गत लाना था। और इसी को के आधार पर 6% के जगह पर वहाँ देवगौड़ा की सरकार थी, बोला जाए तो HD देवगौड़ा की सरकार थी। देखिए यहाँ HD देवगौड़ा जो कि जनता दल सरकार से जुड़ी हुई थी, एक HD देवगौड़ा के द्वारा ही वहाँ ओबीसी के अंतर्गत मुस्लिम को आरक्षण दिया गया 1994 ईस्वी में, और वो भी चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन के आधार पर। तो ये तो क्लियर हो गया गाइस कि आज के डेट में जो आरोप लगाया जा रहा है कि वर्तमान कांग्रेस की गवर्नमेंट ने आरक्षण दिया है, ये सच साबित नहीं होता। इसी को वर्तमान वहां के जो मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया, उन्होंने इसका खंडन किया है। एक्चुअल में उन्होंने बोला कि नहीं, ये आरक्षण तो 1994 से चल रहा है, मैंने तो दिया ही नहीं है। तो एक प्रकार से आरोप जो लगाया जा रहा है वो सही नहीं है। तो देखिए वहाँ 2B के तहत 4% आरक्षण प्रोवाइड किए जाते हैं गाइज वहाँ के मुस्लिम का। ये 1994 से चला, 1995 में आदेश जारी कर दिया गया और ये चलना शुरू हो गया। चिन्नप्पा रेड्डी आयोग के आधार पर मिलना शुरू हो गया था,
जो आज तक मिलता है, आज तक मिलता है, और वहाँ के गवर्नमेंट जो एचडी देवगौड़ा के द्वारा दिया गया था वो आज तक प्रोवाइड होता है गाइज। तो आज के डेट में दिया जाना ये सच नहीं है। इसके लिए पिछले साल 2023 में कर्नाटक में एक मुद्दा उठा था। कर्नाटक में मुद्दा ये उठा था, देखिए अब वर्तमान को वहाँ सीएम है, एक कर्नाटक को यही मिला हुआ है आरक्षण, मुस्लिम को 4%। पिछले साल 2023 ईस्वी में वहाँ जो है कर्नाटक में मुद्दा उठा था, बीजेपी गवर्नमेंट थी, आप लोग को पता होगा 2023 में वहाँ चुनाव हुआ था। तो बीजेपी की गवर्नमेंट जो थी उन्होंने एक घोषणा किया था कि मैं जो हूँ आरक्षण को समाप्त कर दूंगा। जो मुस्लिम लोगों को आरक्षण दिया गया है 10%, नहीं 4%, उसको मैं 2-2% में अलग अलग वर्गों में बांट दूंगा। सिंपल सी बात है। और इनको खत्म करने की बात बोला गया था। और वो जो 2-2% बांटने की बात बोला गया था गाइज, इसको बोला गया था वोका लीगा को दिया जाएगा और लिंगायत समुदाय को दिया जाएगा। 2% इसको देने की बात बोला और 2% इसको देने की बात बोला। 2023 में बीजेपी गवर्नमेंट ने वहां घोषणा किया कि 4% मुस्लिम आरक्षण जो मिला हुआ है उसको मैं छीन के ये दो को, वहां 2 को जो रिलीजन अलग अलग है उसको बांट दिया जाएगा। वोका लीगा को 2% और लिंगायत को 2% दे दिए जाएंगे, 2-2%। ये पिछले साल न्यूज में काफी ज्यादा था गाइस, और ये चला गया मामला सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट इस पर तत्कालीन स्टे लगा दी, क्योंकि 2023 में चुनाव था। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर बोला कि सही तरीके से समाप्त करो, इस प्रकार से पार्शियलिटी के साथ नहीं। और इसी के साथ स्टे लग गया गाइस, और चुनाव हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट गिर गई और वहां फिर से आ गया कांग्रेस गवर्नमेंट। जब कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई तो वही आरक्षण कंटिन्यू चलता हुआ रह गया। तो जो आरक्षण वो कंटिन्यू चलता हुआ रह गया गाइज, वही आरक्षण आज तक मौजूद है। और इसी मुद्दा वर्तमान में छिड़ा हुआ है कि कांग्रेस गवर्नमेंट कर्नाटक में मुस्लिम धर्म को 4% आरक्षण दिया है। एक कहीं ये सत्य नहीं है कि अभी लागू हुआ, दरअसल ये तो 1994 से ही चलता आ रहा है। हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट समाप्त करना चाह रही थी बट नहीं हो पाया और वर्तमान समय में लागू है। इसी को वहां के प्रधानमंत्री सीतारामैया ने कहा है कि नहीं, मैंने नहीं दिया, बल्कि ये पहले से ही मिल रहा है। तो इसके बारे में और भी जो अपडेट होगा गाइज, मैं आपके पास बिल्कुल लेकर के आऊंगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइज।